पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमन अमल सबूताज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर इत्तफाक। वजीर आजम और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शहबाज शरीफ की तारीखी अमन मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद, सिफारती कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर, सऊदी वली अहद की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। महंगाई की तकलीफ सहते अवाम को रिलीफ, पेट्रोल 74 और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए हो गई। डीजल के दाम 378 से कम करके 311 रुपए मुकर्रर। इतलाक रात 12 बजे होगा। अवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म का ऐलान, महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। अब तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके कोई एहसान नहीं किया, कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाई जाएं, शहरियों का मुतालबा। आलमी मार्केट में जो इस तरह से कम हुआ है उस तरह से तो कम नहीं किया इन्होंने। पुराने रेट पे भी नहीं लेके आए, पुराने रेट से ही 50 रुपए ऊपर ही है। गरीब को रिलीफ नहीं मिला किसी चीज में भी। 137 रुपए इन्होंने बढ़ाया है, अब ये 74 रुपए कम करके कोई बड़ा आसान नहीं है, इससे ज्यादा और कम होना चाहिए। जापान से लेके सऊदी अरेबिया तक, कोलंपुर से लेके कासाब्लांका तक, मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक, आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज्जत और वकार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम सिफारती फतह, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। सदर पिज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार की तारीफ। नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला की काविशों को भी खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान और खालिद मकबूल को मुबारकबाद। कहा, दुनिया को बता दें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर कौमी वहदत के लिए हम एक हैं। पार्लियामेंट का पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी पर मुत्तफिका खिराज तहसीन, तहनीती करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान सऊदी अरब का अमन अमल सबूताज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शहबाज शरीफ की तारीखी अमन मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद, सिफारती कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर, सऊदी वली अहद की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। ट्रंप की धमकी काम कर गई, इसराइल ने लबनान पर हमले रोक दिए। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर पर इत्तफाक के बाद जारिहत थम गई। मुआहदे की तफसीलात ईरान, अमरीका और कतर ने तय की। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए वफ्द स्विट्जरलैंड नहीं भिजवाया था। अमरीका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी मुलतवी कर दिए थे। अमल दरामद से पहले सहूनी बमबारी में मजीद 31 शहरी शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 34 हो गई। हिजबुल्लाह से झड़पों में कर्नल समेत 4 इसराइली फौजी हलाक। हमलों के बायस जनूबी लबनान से लोगों का इनखला, सरहदी इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लेबनान पर बमबारी, ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े, मैं न होता तो इसराइल बर्बाद हो चुका होता। सेहूनी वज़ीर आज़म को तवाज़ुन रखना होगा। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल, कहा, ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया मुआशी तबाही से दो चार हो जाती। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी सीख पा, इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, ईरान से मुआहदे पर नेतन्याहू पागल हो रहे हैं, डील पर तनकीद समझ से वाला है। ट्रंप को मसला समझने वाले जाग जाएं, तुम्हारी हिफाजत हमारे पैसों से होती है। बेरूत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त, इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। इसराइली जारिहत नाकाबिले कबूल, लबनान पर हमलों के नतायज पूरे खत्ते को भुगतना होंगे। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकई का इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम का इरादा। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, मेमोरेंडम की तमाम शिकों पर अमल दरामद अव्वलीन जिम्मेदारी है। मुआहदा तोड़ा गया तो ईरान का जवाब सख्त और फैसला कुन होगा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का भी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इरादा। बोले, अपने हुकूक, वक़ार और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे।
बर्जन स्टॉक में आज होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात मौखर। स्विस वजारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, वर्किंग ग्रुप की बैठक भी कैंसिल। मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके, फौरी जला जरूरी नहीं, ईरान का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, अगले मरहले के लिए सालिसों से मुशावरत जारी है। हतमी बातचीत के लिए MOU के 5 अहम निकात पर अमल दरामद शर्त करार। अमेरिका ईरान सूरत हाल के तनाजुर में अहम सिफारती सरगर्मियां। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास 21 जून को काहिरा में होगा। इसहाक जार कल मिस्र रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक दफ्तर ख़ारिजा शेड्यूल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का मुफाहमती अंदाज। अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर से मुसाफा। पार्लियामेंट की ताकत और जमहूरियत के लिए गैर मशरूत हिमायत करेंगे। हमें शिकायत है लेकिन वो किसी और वक्त के लिए रख लेते हैं। अपोजिशन लीडर का मुकालमा। ईवान से खिताब में कहा, आज का दिन इख्तलाफात उठाने का नहीं है, कायदे ईवान पार्लियामेंट की ताकत वापस करवाएं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। पीटीआई रहनुमा सद कैसर की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ के वफ़द की हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्ला कहते हैं, फाटा और पाटा के हवाले से अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से बात की। IMF से मुशावरत करके टैक्स मामलात हल कराएंगे। वज़ीर आज़म ने मिसाकी इस्तेहकाम पाकिस्तान का कहा, ये पेशकश अब भी बरकरार है। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता, तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जब तक बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, विफाक को कोई ग्रांट नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी मरकज से किए तमाम वादे भूल गए। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल मीटिंग में इजाफी रकम का फैसला बानी की मुजाफरत से मशरूत किया था, लेकिन मिलने की इजाजत नहीं दी गई। सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़। सूबाई असम्बली में वज़ीर आला की बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, सीट का घेराव करके नारेबाजी। सुहेल आफरीदी को खिताब रोकना पड़ गया। नए माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब से ज़ायद खसारे का बजट पेश। मुजमी हजम 2170 अरब, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती फंड के लिए 524 अरब रुपये मुख्तस। जम कबायली अजला के लिए 29 अरब और सेहत कार्ड प्रोग्राम बहाल, 41 अरब रुपये तजवीज़। गिलगित बल्दिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत के राबते। इंतजामी मामलात पर मुशावरत, रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। IPP की जानिब से मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद और सदर गिलगित बल्दिस्तान गुलबर खान की शिरकत। दोनों जमातों का खित्ते की तरक्की, अवामी खिदमत और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के एक और आज़ाद नौमंतखब रुकन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। GB-A16 दियामर से जीतने वाले इमाम मालिक की शमूलियत के बाद IPP अरकान की तादाद 5 होगी। GB-A6 हुंजा से मुंतखब नेक नाम करीम का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार। इलेक्शन कमिश्नर ने पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर अपील मुस्तरद कर दी। आजाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गिर्द घेरा तंग। 150 शरपसंद 4th शेड्यूल में शामिल। कलअदम कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शुएब शामिल। आजाद कश्मीर काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक अवामी हुकूक की आड़ में अमन व अमान तबाह करने वाली इंतशारी कमेटी के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। दरअंदाजी की नाकाम कोशिश के बाद अफगान तालिबान रजीम का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान में मुबैना दाइश ठिकानों को निशाना बनाने का दावा मुस्तरद। अलर्ट दिफाई निज़ाम ने फौरी निशानदेही करके दरअंदाज ड्रोन को नाकारा बना दिया। वजारत इत्तलात ने तबाह अफगान ड्रोन की तस्वीर शेयर कर दी। हकीकत में दाइश समेत दहशत गर्दों के कैंप अफगानिस्तान में मौजूद हैं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक उमूर का जायजा। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल, ऑर्थोपैथिक एंड मेडिकल रिहैब
और चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रहेगा। चेयरमैन एफईआर गलत नंबरिंग से बाहर निकल आए। 500 से 700 अरब रुपए के टैक्स चोरी का बयान काबिल मजम्मत है। एप्टमा चेयरमैन कामरान अरशद बरस पड़े, कहा महंगी बिजली और गैस ने सनतों को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। ऑप्शन मिले तो कारखाने बंद करके कोई और काम कर लेंगे। परफॉर्मेंस धुआंधार, कामयाबियां लगातार। मैक्सिको नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान मुल्क की मुसलसल दूसरी फतह। जनूबी कोरिया के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। परस्तारों का जश्न। कनाडा ने कतर को आउट क्लास कर दिया। 6-0 की फतह के बाद होम टीम की ग्रुप में पहली पोजीशन। स्विट्जरलैंड बोस्निया के खिलाफ 4-1 से कामयाब। स्विस टीम की वर्ल्ड कप में पहली फतह। जनूबी अफ्रीका और जमहूरिया चेक का मैच 1-1 गोल से बराबर। सुपर पावर बनने का मिशन। टाइटल के सफर में अमेरिका का दूसरा मार्का। मेजबान टीम 12 बजे ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। 3 बजे स्कॉटलैंड और मराकेश आमने सामने होंगे। 5:30 बजे ब्राजील का हेटी से मैच शेड्यूल। 8 बजे तुर्की और पैराग्वे टकराएंगे। और पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात सामने आ गई। वेबसाइट के मुताबिक ट्रैक ए का टॉप क्रिकेटर माहाना 40 लाख का हकदार। ट्रैक ए बी के टॉप प्लेयर को 48 लाख। ट्रैक बी सी में शामिल खिलाड़ी को 34 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। टेस्ट की मैच फीस 15 लाख, वनडे की 7,50,000, T20 की 5 लाख रुपए होगी। T20 प्लेयर्स के लिए लीग्स की हद खत्म।